सभी भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी। कबीर दास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। कबीर दास जी के बताए हुए मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो 84 लाख योनि के आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो आइए आज शब्द 40 का विवेचन करते हैं। इस शब्द में कबीर दास जी कहते हैं राम भजने का महत्व है, राम कहने का नहीं। उत्कृष्ट चिंतन चरित्र के साथ राम का नाम लेना राम भजना कहलाता है और इसके विपरीत केवल राम राम बोलना राम कहना कहलाता है। तो राम भजने का महत्व है, राम कहने का नहीं। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खार कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। पावक कहे पाप जोड़ा है, जल कहे त्रिखा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। पंडित बाद बदे सो झूठा। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहूरी जाए जंगल में, तो हरि सूरति न आने। पंडित बाद बदे सो झूठा। साची प्रीति बिखय माया सो, हरि भगत की हासी। कह कबीर एक राम भजय बिनु, बाने जमपुर जासी। पंडित बाद बदे सो झूठा। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। खार कहे मुख मीठा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे पंडित, तुम जो कह रहे हो कि केवल राम राम कहने से ही मुक्ति हो जाती है, यह बिल्कुल ही गलत है। यदि राम कहने से अगर संसार मोक्ष पाता है, तो चीनी चीनी कहने मात्र से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। तो कहने मात्र से तो मीठा हो गया नहीं। पावक कहे पाप जो डाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाई। कबीर साहब कहते हैं कि आग कहने से तो पांव जल नहीं जाएगा ना। जब तक आग से पैर का संसर्ग नहीं होगा, तब तक पांव नहीं जलेगा। तो जब तक हम राम को अपने अंतरात्मा में नहीं उतारेंगे, तो राम राम कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आग कहने से अगर पांव जल जाए, जल कहने मात्र से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने मात्र से भूख भाग जाए, तब राम राम कहने मात्र से अवश्य संसार के लोग मुक्त हो सकते हैं। तो आग आग कहने से तो पांव जल नहीं सकता जब तक वो पांव के नजदीक नहीं आएगा। जल जब तक हम पिएंगे नहीं, तब तक प्यास नहीं बुझेगा। सिर्फ जल कहने से तो प्यास नहीं बुझेगा। सिर्फ भोजन भोजन कहा जाए तो पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन जब तक हम खाएंगे नहीं, तब तक मेरा पेट भर ही नहीं सकता है। उसी तरह
सिर्फ राम राम कहने से आप संसार सागर से नहीं पार पा सकते हैं। आप राम भजने का महत्व समझिए, राम कहने को नहीं। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाने। जो कब हुरी जाए जंगल में, तो हरि सुरती न आने। जब हम तोता पालते हैं और उसको राम राम तोता को सिखाते हैं, तो मनुष्य के साथ भी तोता हरि हरि बोलता है। लेकिन तोता हरि के प्रताप को नहीं जानता। वो तो लालच में, खाने के लालच में या अपने मालिक के भय से हरि हरि बोलता है। लेकिन वही तोता अगर पिंजरा से अगर मुक्त हो जाए, पिंजरा से उड़कर अगर जंगल में चला जाए, उसका साथ अगर मनुष्य का छूट जाए, तो वह तोता स्वप्न में भी हरि का ध्यान नहीं करता। उसी तरह ज्ञानियों का साथ पाकर अज्ञ विषय भी परमात्मा का नाम लेता है, पर परमात्मा की महिमा रहस्य नहीं जानता। अगर उसका ज्ञानियों की संगति छूट जाए, तो फिर वह स्वप्न में भी परमात्मा को याद नहीं करता। बिनु देखे बिनु दरस परस बिनु, नाम लिए का कोई। अधन के कहे धनिक जो होवे, तो निर्धन रहे न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना देखे, बिना स्पर्श बोध के नाम लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। केवल धन धन कहने मात्र से हम धनी नहीं हो सकते। उसके लिए हमको काम करना होगा। उसी तरह राम राम सिर्फ जपने से नहीं, हमको राम को अपने अंतरात्मा में ध्यान में लाना होगा। तो धन धन कहने मात्र से अगर कोई धनी हो जाता, तो इस पूरे संसार में कोई निर्धन रहता ही नहीं। साची प्रीति दिखै माया सो, हरि भगत की हासी। कहे कबीर एक राम भजय बिनु, बान्हे जमपुर जासी। विषय भोग और माया के प्रति सच्ची प्रीति रखने वाले कथित केवल हरिभक्त केवल परिहास के पात्र हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम को भजे बिना लोग बंधे हुए यमपुर जाते हैं। ये जो पद है, इस पद में कबीर साहब का ये उद्देश्य नहीं है कि हम नाम जप नहीं करें। नाम जप तो करना ही चाहिए। भगवान का ध्यान, नाम निश्चित रूप से जपना चाहिए। इस पद में नाम जप का खंडन करना उद्देश्य नहीं है। तो फिर क्या है? तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने पदों में जगह जगह पर नाम जप की अमित महिमा गाई है। पर अगर मुंह से नाम जपा जाए और चिंतन चरित्र दोष दुर्गुणों से भरा हो, तो ऐसे नाम जप को अर्थहीन समझते हैं। अगर सिर्फ हम राम राम जपते हैं और माया मुलीन मन मुआ, मरी मरी गया शरीर,
आशा तृष्णा नाम हुई, यो कह गए कबीर। कहने का माने है कि जब तक हमारे मन में माया, तृष्णा, भोग, वासना इत्यादि जब तक रहेगा, तब तक सिर्फ राम राम जपने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी बात को कबीरदास सांची प्रीति बिखय मायासो हरि भगत की हंसी कहकर कबीरदास जी इशारा करते हैं। वस्तुतः वे राम भजने को महत्व देते हैं, राम कहने को नहीं। यह इस पद से भी स्पष्ट गोचर होता है। उत्कृष्ट चिंतन चरित्र के साथ राम का नाम लेना राम भजना कहलाता है, और इसके विपरीत केवल राम राम बोलना राम कहना कहलाता है। राम भजने का महत्व है, राम कहने का नहीं। ऐसे भी कबीरदास कहते हैं कि कबीर माला काठ की कही समुझावे तोहि, मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोहि। सिर्फ हम राम राम करें और अपने मन को निर्मल नहीं रखें तो राम राम कहने से कोई लाभ नहीं होगा। हम आवागमन के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।